हेलो एवरीवन। इस वीडियो से मैं ट्री की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम ट्री के बेसिक्स को समझेंगे और आने वाली वीडियोज़ में बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ट्राई एंड डिसजॉइंट सेट जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को जानेंगे। इस वीडियो में पहले हम ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, फिर ट्री से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको जानेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ट्री के बेसिक टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर ट्री के कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम ट्री के कुछ बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ट्री होता क्या है। ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जाने कि इसमें एक हायरार्की होती है। एक नोड टॉप पर होता है एंड कुछ नोड्स नीचे। जिस तरह से एक कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ना हायरार्की का, एक मैनेजर होता है, देन उसके नीचे उसके एम्प्लॉय होते हैं, उसी तरह से ट्री में भी ऊपर एक रूट नोड होता है एंड देन उसके नीचे बाकी के नोड्स होते हैं और ये नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जाने कि हर नोड का बस एक पेरेंट होता है एंड चिल्ड्रन हो भी सकते हैं एंड नहीं भी। ट्री से रिलेटेड ना इसके कुछ टर्म्स होते हैं जिनका कि आने वाली वीडियोज में बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, तो चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है नोड। तो नोड जो होता है वो किसी भी ट्री की एक बेसिक यूनिट होती है जो कि उस नोड का डेटा और उसके चिल्ड्रंस के पॉइंटर को कंटेन करता है। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक तो इसका खुद का डेटा होता है और बाकी होता है इसके पॉइंटर्स होते हैं जितने भी इसके चिल्ड्रन होंगे। अगर ये बाइनरी ट्री है तो इसके पास दो चिल्ड्रन होंगे, लेफ्ट एंड राइट, एंड एक इसका डेटा होगा। इस एग्जाम्पल में हम जितने भी नोट्स देख रहे हैं ये सभी नोट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि 5, 7, 10, 8, 9, 15, 27। अगर हम इसको देखें तो ये एक नोड है जिसका कि डेटा 5 है। फिर होता है रूट। किसी भी ट्री का रूट वो नोड होता है जो कि सबसे टॉप पे होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वो 5 है। और रूट की एक और खास बात ये होती है कि इसका कोई पेरेंट नहीं होता है, जैसे कि इस ट्री में सभी का कोई ना कोई पेरेंट है लेकिन 5 का कोई पेरेंट नहीं है। पेरेंट एंड चाइल्ड तो ये तो नाम से ही क्लियर है, जैसे कि अगर मैं 7 को रेफरेंस पे लूँ तो 7 का पेरेंट जो होगा वो 5 हो जाएगा और इसके चिल्ड्रन जो होंगे 8 एंड 9 हो जाएंगे। और लीफ क्या होती है? लीफ नोड वो होते हैं जिनका के कोई चिल्ड्रन नहीं होता, जैसे कि इस केस में हमारे जो बॉटम पे जो है जैसे कि 8, 9, 15 एंड 27 ये हमारे लीफ नोड्स हैं। फिर आता है पाथ। पाथ किसी दो नोड्स के बीच में होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 एंड 8 के बीच का पाथ देखूं तो वो ये होगा कि 5 to 7 देन 7 to 8। तो ये जो है रास्ता ये इसका 5 to 8 का पाथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली अगर हम यहाँ से 5 to 15 का पाथ देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर आती है हाइट एंड डेप्थ। तो पहले हाइट देखते हैं। तो हाइट क्या होती है? हाइट जो होती है उसे हम नीचे से मेजर करते हैं। तो लीफ से लेके उस किसी भी पर्टिकुलर नोड की जितनी भी डिस्टेंस होती है, यानी कि उसके बीच में जितने भी एज होंगे उसी को उसकी हाइट बोल देते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे 7 की हाइट देखनी हो तो वो 1 होगी और 5 की हाइट देखनी होगी तो वो 2 होगी। इसको हम लीफ नोड से अपने जो नोड की जो होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है उसी को हम यहाँ पे हाइट बोलते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक और नोड होता 10, तो यहाँ पे अगर हमें 7 की अगर हमें हाइट बतानी होती तो वो यहाँ पे 2 होती, क्योंकि अगर हम इस रास्ते से देखें यहाँ से 9 से अगर 7 के रास्ते पे देखें तो यहाँ पे एक एज है, और अगर यहाँ से देखें तो पहला ये और एक नोड ये, तो टोटल कितना हो गया 2। अगर हमें इसकी हाइट बतानी होगी तो यहाँ पे हम 7 की हाइट होगी 2। और डेप्थ जो होती है उसे हम टॉप से काउंट करते हैं, यानी कि रूट नोड से। तो डेप्थ जो होती है वो रूट से स्टार्ट करके पाथ की जो टोटल लेंथ होती है वही डेप्थ होती है। तो इस ट्री के अंदर अगर हमें 5 की डेप्थ बतानी होगी तो 5 की डेप्थ होगी 0, 7 की डेप्थ होगी 1, 10 की भी 1, और अगर हम यहाँ पे 8 पे आ जाएं तो इन सभी की डेप्थ होगी 2। देन सब ट्री। तो सब ट्री जो होता है वो किसी भी ट्री का सब पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस एज को कट कर दूं तो यहाँ से हमें ये एक और ट्री मिल जाएगा, तो इस ट्री को हम इस पूरे ट्री का सब ट्री बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक सब ट्री है, ये भी एक सब, और अगर मैं केवल इस 8 को ही हटा दूं तो ये भी एक सब ट्री होगा जिसका कि केवल एक नोड है। देन सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स वो नोड्स होते हैं जिनका कि पेरेंट सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे 8 एंड 9 इनका पेरेंट 7 है जो कि सेम है, तो 8 एंड 9 सिबलिंग्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 15 एंड 27 सिबलिंग है एंड 7 एंड 10 सिबलिंग है। देन होते हैं एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। इसका तो नाम से क्लियर हो रहा है, किसी भी नोड के टॉप पे जो होगा वो एंसेस्टर होगा और इसके बॉटम पे जो होंगे, यानी कि लीफ नोड्स की साइड में अगर हम नीचे जाएंगे तो वो डिसेंडेंट्स होंगे। जैसे कि 7 का जो एंसेस्टर है वो 5 है एंड इसके डिसेंडेंट्स जो है 8 एंड 9 है। सिमिलरली अगर 8 का एंसेस्टर अगर हम जाएंगे तो 7 एंड 5 है और इसके यहाँ पे डिसेंडेंट्स कोई हो नहीं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रीज। तो ट्री के बेसिक टाइप्स कितने होते हैं? इसको ना दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो उस बेसिस पे है कि किसी ट्री के नोड के कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो ये उस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। और ये जो ट्री है वो कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ट्री के केवल 2 चिल्ड्रन है तो उसको हम बाइनरी ट्री बोलेंगे, और अगर उसके 3 चिल्ड्रन हो जाते तो उसको हम टर्नरी ट्री बोल देते हैं। और वहीं पर अगर उसके मान लो n चिल्ड्रन है तो उसको एनरी ट्री बोला जाता है। और बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो एक तरीके का बाइनरी ट्री ही होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का होता है।
फिर उसके बाद ट्राई आता है जिसे कि हम प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं, एंड देन हीप एंड बी ट्री। तो इन सभी ट्रीज को हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके यूज केस क्या होते हैं, इनका कोड कैसे लिखा जाता है। अब देखते हैं कि ट्री के बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताया, ट्री का यूज करके ही बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट किया जाता है। देन आपने अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स जो देखे होंगे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी ट्री का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर हम और भी फोल्डर्स बना देते हैं, तो वो उसके चिल्ड्रन हो जाते हैं। अगर आपने सबसे ऊपर जो फोल्डर बना रखा है वो उसका हो जाएगा रूट फोल्डर, देन उसके अंदर जैसे फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2 जो भी बनाएंगे वो उसके चिल्ड्रन हो जाते हैं। एंड देन अगर आप उसके अंदर कोई फाइल बना देते हैं तो वो फाइल भी एक उसके नोड की तरह हो जाती है। एंड कंपाइलर डिजाइनिंग में भी ट्री का यूज किया जाता है, देन डेटाबेस इंडेक्सिंग, HTML पार्सिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब देखते हैं ट्री के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका होता है इंसर्शन, यानी कि किसी भी ट्री के अंदर एक नोड को इंसर्ट करने को ही इंसर्शन बोला जाता है। अगर उसमें से कोई नोड डिलीट करना है तो उसको हम डिलीशन बोलते हैं। अगर कोई इसके अंदर नोड सर्च करना है कि कोई वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसको हम सर्च बोलते हैं। देन होते हैं ट्री ट्रावर्सल, एंड ये ट्रावर्सल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्री के अंदर। जब भी हम आगे की वीडियोज में इसका कोड करना सिखाएंगे तो हम मोस्टली इसी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ट्रावर्सल जो है वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, देन प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल एंड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, जो कि हमारी नॉर्मली VFS होती है। और ये सारी ट्रावर्सल क्या होती हैं और इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इस सब को हम आगे की वीडियोज में इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है, उसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और उसके बेसिक ट्रावर्सल्स का कोड लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।